मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम जो आप लोगों की परीक्षा में आता है पत्र, उस पर बात करेंगे। पत्र आप लोगों को पता है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो पत्र होते हैं वो किसी भी अधिकारी को लिखे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र, संपादकीय या शिकायती पत्र आते हैं। ठीक है। संपादकीय और प्रार्थना पत्र जो होते हैं जो हम विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं, और संपादकीय वो होते हैं जो किसी पत्र या पत्रिका में लिखे जाते हैं, और शिकायती होते हैं जो विभिन्न विभागों में, जैसे जल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, या विद्युत विभाग है, या परिवहन विभाग है, इनमें जिसमें शिकायत की जाती है। ये डाकिये की शिकायत करनी है या बैंक मैनेजर को शिकायत करनी है, बैंक प्रबंधक को, मैनेजर को प्रबंधक कहते हैं, उसको शिकायत करनी है, तो ये सारे पत्र औपचारिक में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आते हैं आपके व्यक्तिगत और निजी। ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति को जो भेजा जाता है, अपने सगे संबंधियों को या फिर अपने जो मित्र हैं उनको। सामाजिक पत्र भी इसमें आ सकते हैं। अब देखो इसका फॉर्मेट मैंने बनाया है जिसमें विषय चेंज हो जाएंगे। औपचारिक पत्र में जो पहला है प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो, सेवा में प्रधान आचार्य जी, सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस, इमलोटा, चरखी दादरी, ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। फिर विषय स्कूल में जो भेजे जाते हैं, जैसे अवकाश के लिए, बीमारी के लिए है, विद्यालय स्थानांतरण के लिए है, या स्कूल में खेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। इस तरह के जो पत्र हैं, हम प्रार्थना पत्र में जो प्रधानाचार्य के नाम लिखे जाते हैं वो आते हैं। फिर विषय के बाद श्रीमान जी, और फिर आप बीच में लिखोगे कि मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ और मेरी ये समस्या है, और फिर उसमें आप धन्यवाद कर दोगे। धन्यवाद के बाद फिर जो होता है प्रेषक का पता होता है। इसमें क्या करोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख दोगे, कक्षा लिख दोगे और अनुक्रमांक लिख दोगे। ये बहुत ही आसान है जो अब तक आप करते आए हो। फिर दूसरा है संपादकीय, मतलब किसी भी पत्र या पत्रिका में कोई भी आप लोगों को समस्या दिखानी है जो आपके गांव से, आपके घर से, आपके पड़ोस से या आपके राज्य से हो सकती है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले हमें, क्योंकि परीक्षा में लिखना है, तो पहले लिखोगे परीक्षा भवन कैखेगे। उसके बाद सेवा में पत्र या पत्रिका में जो खबरें हैं उनको छापने का कार्य संपादक का होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे संपादक महोदय। जो पत्र है उसका नाम लिखोगे, दैनिक जागरण, इसकी जगह कोई भी पत्र हो सकता है, और कहाँ से वह पब्लिश होता है, कहाँ से वह छपता है, उसका स्थान का नाम। फिर उसके बाद आप तारीख लिखोगे, विषय जो समस्या है वो समस्या यहाँ पर दिखाओगे। और फिर उसके बाद आएगा महोदय, जिसको भी आप लिख रहे हो उसका संबोधन यहाँ पे होता है। फिर आप बीच में लिखोगे वो जो बात, जो समस्या आप दिखाना चाहते हो उस समस्या का। फिर बाद में आप धन्यवाद कर दोगे। धन्यवाद इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपका काम हो जाता है तो काम होने के बाद आपको दोबारा से धन्यवाद पत्र ना लिखना पड़े, इसलिए हम साथ ही दिखाते हैं। और अंत में आप लिखोगे भवदीय। जो मेल होते हैं वो लिखते हैं भवदीय, और जो फीमेल होती हैं वो लिखेंगी भवदिया। इसके बाद आप कैखेगा लिख दोगे परीक्षा में। लेकिन ये समस्या आपकी सच में ही है तो आप अपना पूरा पता लिखोगे फ़ोन नंबर के साथ। ये है आपका संपादकीय पत्र। इसके बाद आता है आपका शिकायती पत्र। शिकायती पत्र जो विभिन्न विभागों को लिखा जाता है, वो आपका स्वास्थ्य विभाग भी हो सकता है, जल विभाग भी, विद्युत विभाग भी, या परिवहन विभाग भी। और डाकिये की शिकायत है तो वो शिकायत भी इन्हीं शिकायती पत्र में आती है, या बैंक से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो वो भी आप इसी शिकायती पत्र में लिखोगे। इसमें सबसे पहले जो फॉर्मेट में होता है वो परीक्षा भवन और कैखेगा, क्योंकि हमें ये पेपर में लिखना होता है। उसके बाद फिर आप लिखोगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि हम स्वास्थ्य अधिकारी को ये लिख रहे हैं। अगर उसका नाम है तो ब्रैकेट में आप उसका नाम भी दिखा दोगे। फिर स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि कोई भी विभाग हो उसका, कोई भी जिस भी अधिकारी के पास हम लिखते हैं तो उसका विभाग भी होता है, और उसी विभाग में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है स्थान, जहाँ पे चरखी दादरी, ये जो स्थान है वो आपका गांव या आपकी तहसील या आपका क्षेत्र नहीं होता है। कोई भी अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, ज़िले में बैठता है, इसलिए वो पत्र उस जो स्थान आप लिखोगे उस पत्र में वो डिस्ट्रिक्ट का होगा। फिर उसके बाद विषय आप दिखाओगे कि किस विषय से संबंधित आपकी समस्या है, फिर उसका आप संबोधन दिखाओगे, और फिर उसी तरह से धन्यवाद, और लास्ट में आप
भवदीय लिख दोगे और क्या कहेंगे, या फिर आप अपना पता लिखोगे। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और यह हमारा व्यक्तिगत, निजी या फिर सामाजिक हो सकता है। सामाजिक उस तरह से होगा कि कोई भी हम नोटिस लिखते हैं और उसको हम अपने गांव में किसी भी मुख्य स्थान पर चिपका देते हैं, तो वो भी अनौपचारिक में ही आएगा, क्योंकि वह आपके क्षेत्र की बात है और सभी उस छापने वाले को या उस खबर से अनजान नहीं होते हैं, सभी को पता होता है। तो इसका एक ही फॉर्मेट होता है, क्या, परीक्षा भवन, कह गए और दिनांक, ये तो आप लोगों को सभी पत्रों में लिखने हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हो तो उसमें आप लिखोगे आदरणीय, पूज्य, सम्माननीय, और अगर छोटे को लिख रहे हो या अपने दोस्त को लिख रहे हो तो वहाँ पे आप लिखोगे प्रिय। और फिर उसके बाद अगली लाइन में आप ऐसे ऐसे शब्द लिख दोगे जिसमें बड़े को लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते या सदा खुश रहो, सादर प्रणाम, इस तरह से। और उसके बाद जब भी आप बड़े को लिख रहे हो तो उसका रिलेशन आप ज़रूर बताओगे, जैसे आदरणीय पिताजी, माताजी या बड़ी बहन है, प्रिय है, छोटा है तो उसका नाम ज़रूर लिखोगे और उसका संबंध, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है। इसके बाद जो आप इसमें लिखना चाह रहे हो मैसेज, जो संदेश आप इसमें देना चाह रहे हो, जो समस्या आप दिखा रहे हो, वो बीच में लिख दोगे। और फिर अंत में आप लिखोगे आपका, आपके के बाद क्या आपका उससे संबंध है। हो सकता है कि आप अपने पिता को लिख रहे हो तो वहाँ आपका प्रिय बेटा, आपका भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। कहने का मतलब है जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके साथ जो संबंध है वो आप यहाँ पे दिखाओगे। आपका भी लिख सकते हो, और यहाँ पे छोटा है, छोटे को अगर छोटा अगर बड़े को लिख रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा और क्या कहेंगे। इस तरह से हमें ये सारे फॉर्मेट लिखने हैं अलग अलग।